अनिल जी, मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे कि जब आप छोटे होते हो तो आप जब बड़े होते हो तो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट होता है आप कुछ सीख के नहीं आते हो, आप जो सब देखते हो उसी से आप सीखते हो और आपका माइंडसेट वैसा क्रिएट हो जाता है। तो जैसे एक कोई घड़ा है तो उसमें पानी भरा हुआ है टॉप तक, तो आप उसमें और पानी ऐड नहीं कर सकते हो जब तक आप पुराना नहीं निकालोगे और नहीं डालोगे। तो ये ज़रूरी है कि कुछ नया लर्न करने के लिए आपको अपना पुराना छोड़ना पड़ेगा अगर वो सही है। ये देखिए, जो बात है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर अतीत के भी और वर्तमान के भी सारे मास्टर्स ने बहुत ही क्लियर अपनी इंसाइट्स दी हुई हैं। अपने अतीत को हर मोमेंट में पीछे छोड़ते चलना। और घड़े का एग्जाम्पल जैसे है तो वो बड़ा ही विजिबल और मटेरियल एग्जाम्पल है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन माइंड है, वो घड़े जैसा नहीं है। यहाँ पर टेक्निकली कोई चीज़ स्टोर नहीं होती है, वो स्टोर वहीं होती है जहाँ होनी है, यानी वो स्टोर होती है उस खालीपन में, उस एम्प्टी स्पेस में। लेकिन जो प्रॉब्लम है ह्यूमन माइंड के साथ वो है अटैचमेंट, पकड़ना, उन मेमोरीज को और उस एक्यूमुलेटेड नॉलेज को पकड़ना। बात बड़ी छोटी सी है, कम उम्र में समझ में आ जाए या ज़्यादा में, काम उतना ही होता है। कोई नई चीज़ सीखने के लिए पुरानी चीज़ को हमें हटाना ही पड़ता है, क्योंकि पुराना ज्ञान हमको बांध देता है। मैंने एक बहुत बड़े म्यूजिशियन के बारे में कहीं पढ़ा था, तो एक बार कोई स्टूडेंट उसके पास आया, तो यूजुअली वो जो फीस लिया करता था उससे उसने दोगुनी फीस मांगी। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि भाई आम तौर से तो आप इतनी फ़ीस नहीं लेते हैं और दोगुनी फ़ीस सिखाने के लिए इसको। तो उस म्यूजिशियन ने कहा कि जो इसको आपने पहले सिखवा रखा है, आधी फ़ीस उसको भुलवाने की है। पहले इसको मैं वो सारी चीज़ें भूलने की तैयारी करवाऊंगा, जब ये भूलेगा तब फिर इसको नई चीज़ सिखाऊंगा। अध्यात्म में भी यही समस्या है। लोग प्रीलोडेड हैं सारे ज्ञान से, किताबें पढ़ के, प्रवचन सुन के, सत्संग करके, दे आर ऑलवेज प्रीलोडेड। तो कोई नई चीज़ उनको पकड़ में ही नहीं आती। फिर अध्यात्म, म्यूजिक और ऐसी जो पिक्यूलियर चीज़ें हैं, ख़ास चीज़ें, उनको जाने दें। जिंदगी की ही जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भी हमारा पहले का कोई भी जो नॉलेज है वो बांध देता है। हमने कोई चीज़ देखी, अच्छी थी, तो बाद में फिर हम उसको सिमिलर चीज़ को उसी तरह से देखने लगते हैं। हमने एक फूल देखा, पहली बार में बहुत अच्छा लगता है। सपोज करो तुमने कमल, गुलाब, कोई भी फूल देखा, लेकिन जब दोबारा कमल और गुलाब हम देखते हैं तो हमारा पहले का जो इंफॉर्मेशन का लोड है वो सामने आ जाता है और हम उसको रियलिटी में नहीं देखते, एज सच उसको नहीं देखते। तो अपने अतीत के जितने भी स्टोर हाउसेज हैं उनसे फ्री होना किसी भी नई चीज़ को आने देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन माइंड के लिए ये आसान इसलिए है और सिंपल भी इसलिए है कि केवल एटीट्यूड की ज़रूरत है। हमको देखने का ढंग बदलना है कि हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं या उसको जाने देना चाहते हैं। अच्छी या बुरी दोनों को फिर छोड़ना पड़ता है। सवाल ये है, हम फिल्टर नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे कि हम बुरी वाली छोड़ देंगे, अच्छी वाली पकड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप पूरी स्लेट को क्लीन कर देते हैं और फिर उस पर कुछ नया आता है। और एक चीज़ बिल्कुल 100% श्योर है, जो अपनी इनर स्लेट को इतना क्लीन कर सकता है तो बुरा जैसा कुछ आता ही नहीं, जो आता है वो अच्छा ही आता है। तो बेहतर है कि कुछ भी देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए या इंटरेक्ट करते हुए हम ऐसे ही देखें जैसे इसको हम पहली बार देख सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा और रिजुविनेटिंग होगा।